Hello students. Hello students, welcome back to the classes. So where we left was in spinal cord. I hope you have written those notes and practiced that diagram which I have told you, right? So it was all about control and coordination. So uh, let me share the notes screen with you. So we have now this is spinal cord. Okay, we have already read about brain. ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, फंक्शन क्या है किन चीज़ों का, कितने इसमें डिवाइडेड है. ओके, अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम में इनक्लोज होती है ये बेसिकली. ठीक है, तो बट स्पाइनल कॉर्ड इज enclosed in vertebral column. Spinal cord controls the reflex action and conducts message between different parts of the body and brain. ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, ये कंडक्ट करती है रिफ्लेक्स एक्शंस, मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ब्रेन. अब आते हैं नेक्स्ट सिस्टम पे, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, इट्स नॉट वर्किंग. ओके, सो यहाँ पे आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, अभी हमने बात करी थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का. यहाँ पे इट इज कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स. ठीक है, अब क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, क्रेनियल मैंने आपको बताया था पहले भी कि ब्रेन से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो देयर आर 12 पेयर ऑफ cranial nerves. These come out from the brain and go to the organ in the head region. ठीक है, तो जितने भी हेड रीजन के ऑर्गन्स हैं उनमें जाती है ये cranial nerves. ठीक है, और वहां से ब्रेन से निकलती हैं. कमिंग ऑन टू स्पाइनल नर्व्स. तो स्पाइनल नर्व क्या है, दीज आर 31 इन नंबर और दीज कम आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आएंगे एंड गो टू द ऑर्गन्स व्हिच आर बिलो द हेड रीजन. अब इस रीजन के नीचे जितने ऑर्गन हैं उसमें ये स्पाइनल नर्व्स वर्क करती हैं. विस्ट्रल नर्व्स क्या होती हैं, दीज आर द नर्व्स कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू द इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हो गए, जैसे किडनी हो गई, हार्ट हो गया, ये. तो यहाँ पे विस्ट्रल नर्व्स मूव करती हैं. होपफुली इट इज क्लियर. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डायग्राम शेयर कर देती हूँ आपसे, जस्ट मिनट. So here it is. The system is somewhat slow. So this is ठीक है. तो ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यहाँ पे ये नर्व्स देख रहे हो. ठीक है, तो कुछ चीजें निकली हैं कहाँ से, स्पाइन से और कुछ ब्रेन से. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दिस, अगेन बैक टू द टॉपिक. अब नेक्स्ट सिस्टम जो हम पढ़ेंगे दैट इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. ओके, ये सिस्टम देखो, इसलिए फ्लो चार्ट शुरुआत में मैंने बनाया था ताकि थोड़ा याद रहे कि कौन सा सिस्टम क्या है. ठीक है, तो नाउ एएनएस, इट इज कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ नर्व गैंग्लियन व्हिच रन्स अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो ये किसके बने हैं, चेन ऑफ नर्व गैंग्लियन व्हिच रन्स अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड. इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलंटरी एक्शन. इनवॉलंटरी एक्शन अगेन इट मींस व्हाट, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू, अब ये भी दो चीजों में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. नाउ अंडरस्टैंड दिस. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ एएनएस हाइटन्स द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन एज पर द नीड. मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट है वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है. तो दिस इज सिंपैथेटिक. ये मान के चलो, सिंपैथेटिक से मीन्स सिंपैथी. तो सिंपैथी किसी को देना. ठीक है,
तो उसकी और हेल्प कर देता है उसको बढ़ाने में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इट एक्टिविटी को हाइटन कर देता है ऑफ एनी ऑर्गन एज पर द नीड, की जरूरत के हिसाब से उसकी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग रनिंग देयर इज एन इंक्रीज डिमांड for oxygen by the body. This is fulfilled by an increased breathing rate and increased heart rate. The sympathetic nervous system works to increase the breathing rate and the heart rate in this case. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप रनिंग करते हो तो आपने देखा होगा इट इज क्या होता है, बहुत जल्दी रेस्पायर करते हो। ठीक है, और हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या है, आपको ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई करता है, इसलिए आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाता है और प्लस हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ब्लड जल्दी जल्दी सर्कुलेट करेगा तो जल्दी ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल करेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये इसका ऑपोजिट होता है। This part of ANS slows down the activity of an organ and thus has a calming effect. मतलब वो क्या कर रहा था, वो एक्टिविटी को बढ़ा रहा था, ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। Example, during sleep, the breathing rate slows down and so does the heart rate. This is facilitated by parasympathetic nervous system. ठीक है, क्या हो रहा है, सोने के टाइम पे आपको ब्रीदिंग कम जरूरत है, स्लो करने की जरूरत है एंड हार्ट रेट, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम संभालता है। नेक्स्ट आते हैं, इट कैन बी सेड दैट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जितनी कम ऑक्सीजन यूज होगी उतना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज मोर। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन पे। रिफ्लेक्स एक्शन बाय द नेम इटसेल्फ आपको समझ में आ रहा होगा, सडन रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि अगर आप किसी भी हॉट प्लेट को टच करते हो तो क्या होगा, सडनली आप उससे अपना हाथ दूर कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि भाई ये गर्म है, यू कैन फील दैट, सेंस कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप सडन रिमूव कर लोगे। तो दिस इज व्हाट इज इनटू रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। Reflex action is a special case of involuntary movement in the voluntary organ. बात को समझो, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है मतलब झटके से मूवमेंट है, वो तुम्हारे बस में नहीं था, लेकिन क्या है, वॉलेंट्री ऑर्गन्स में। वॉलेंट्री ऑर्गन जैसे अब हाथ है, ठीक है, तो आई कैन मूव। ठीक, अब अगर मैंने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगा दिया तो मैं सडनली इनवॉलेंट्री, मतलब ऑब्वियसली मैं उसको रोक तो नहीं पाऊंगी वहां पे, लेकिन मैं सडनली रिमूव कर लूंगी अपना हैंड वहां से। ठीक है, तो मेरा हाथ क्या है, दिस इज समथिंग वॉलेंट्री ऑर्गन, और इनवॉलेंट्री वो मेरा एक्शन होगा। ओके, सो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट इन अ वॉलेंट्री ऑर्गन। When a voluntary organ is in the vicinity of sudden danger, ठीक है, जब भी आप कोई डेंजर फेस कर रहे हो, उसकी विसिनिटी में हो, तो इट इज इमीडिएटली पुल्ड अवे फ्रॉम द डेंजर टू सेव itself. For example, when your hand touches a very hot electric iron, you move away your hand in a jerk. All this happens in a flash, and your hand is saved from the imminent injury. यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? ओके, रिफ्लेक्स आर्क भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके डायग्राम पे चलेंगे। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन अगर समझ में आ गया तो रिफ्लेक्स आर्क इज मच इजियर। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, इट इज द पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल्स इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन ट्रैवल। ठीक है, वो पाथ जहाँ पे जो नर्व सिग्नल है वो ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि इन्वॉल्व हुए हैं इसके रिफ्लेक्स एक्शन में, वो होते हैं रिफ्लेक्स आर्क। The following flow chart shows the follows in the flow of signals in a reflex arc. कौन कौन से? रिसेप्टर, ठीक है, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन में गया, फिर रिले न्यूरॉन में गया, फिर मोटर न्यूरॉन, और फिर इफेक्टर मसल पे। ठीक है, तो द रिसेप्टर इज द ऑर्गन विच कम्स इन डेंजर जोन। ठीक है, जैसे इन केस हैंड, और उसके बाद द सेंसरी न्यूरॉन पिक्स सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर। अब रिसेप्टर से हाथ से क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल पिक किया एंड सेंड देम टू द रिले न्यूरॉन। ठीक है, वो उसके बाद रिले न्यूरॉन में ट्रांसफर कर दिया। द रिले न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है,
अब यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से क्या हुआ, द स्पाइनल कॉर्ड सेंड्स to the effector via motor neuron, and the effector comes in action, moves the receptor away from the danger. Hopefully it is clear till this. Now, एक बहुत ही important point, the reflex arc passes at the level of the spinal cord and the signal involved in the reflex action do not travel up to the brain. यहाँ पे ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैटर स्पाइनल कॉर्ड ही सुलटा लेता है, ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे क्यों, ऐसा क्यों होता है। सो here we come by क्यों. This is important because sending signal to the brain would involve more time, और उतने में तो हाथ जल जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। So although every action is ultimately controlled by the brain, the reflex action is mainly controlled at the level of spinal cord. ठीक है, क्लियर है? ओके, मैंने स्टार मार्क किया है, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, मैंने बोला था आपको डायग्राम दिखाऊंगा रिफ्लेक्स एक्शन का। सो बी बैक ऑन दिस। दिस, ठीक है, ये क्या है, स्टिमुलस है, रिफ्लेक्स। अब यहाँ रिसेप्टर गया, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर मसल तुरंत पुल कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अनदर प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे ये ब्रेन तक नहीं जा रहा है। अब देखो क्या हुआ, पानी देखा, स्टिमुलस, रिसेप्टर ने, आई ने देखा, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से पास हुई इंफॉर्मेशन लेकिन ब्रेन तक नहीं जा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से गई रैपिड इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए और मोटर न्यूरॉन से उस इफेक्टिव मसल में चली गई और रिस्पॉन्सेस कि आपने पानी पी लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब तक ब्रेन में जाएगा तो वहां पे ज्यादा लेट हो जाएगा, ओके है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल। अब जो मस्कुलर मूवमेंट होता है और नर्वस कंट्रोल होता है वो किस किस तरीके से क्या होगा, ठीक है, ये सारे साथ में कैसे होते हैं। अब यहाँ पे देखो, मस्कुलर टिश्यू हैव स्पेशल फिलामेंट्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। मसल टिश्यू होते हैं, यहाँ पे दो स्पेशल फिलामेंट्स हैं, एक्टिन और मायोसिन। When a muscle receives a nerve signal, a series of events are triggered in the muscle. जैसे ही उसको एक सिग्नल मिलेगा, इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। कैल्शियम आयन एंटर्स द मसल, ठीक है, it results in actin and myosin filament sliding towards each other, and that is how a muscle contracts. Contraction in a muscle brings movement in the related organ. जब भी कोई मूवमेंट करोगे मसल्स में, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, वही समझाया है इसमें। Flowchart illustrations for the muscular movement and nervous system. अब देखो क्या होता है इसमें। See this. Information collected by the nerve. Sensory nerve से central nervous system में गई, information process हुई, decision लिया central nervous system ने, मैसेज गया, पास हुआ मसल्स को, मसल ने चेंज करी अपनी शेप, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ और मसल शॉर्टन हो गई और एक्शन विल टेक प्लेस। क्लियर है? तो दिस इज इट। Now I should share this with you. Just a minute. Okay. तो यहाँ पे क्या है, देखो ये कैल्शियम आयन इनटेक हो रहा है, कैल्शियम इज एब्सॉर्ब्ड इन द बिगनिंग रिलैक्सेशन साइकिल, एटीपी इज रिक्वायर्ड। अब ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है, कुछ थिन और थिक होते हैं, और ये इसमें क्या हुआ, मसल लेंथन्स एंड रिलैक्स, ठीक है, ये प्रोसेस है। यहाँ से उसको सिग्नल मिले, यहाँ ये काम हुआ, अभी हमने बोला था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाला कहानी, और उसके बाद मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। ओके, होपफुली इट इज क्लियर टिल दिस। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। अभी तुमने पढ़ा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे नर्व्स इन्वॉल्व थी।
बट नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। हमने दो चीजें पढ़ी थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि एक नर्वस सिस्टम होता है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो नाउ एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, ठीक है। बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। कैसे, देखो, अब एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Endocrine glands secrete its products directly into the bloodstream. अब इनका प्रोडक्ट होता क्या है, hormones are produced in the endocrine gland. Unlike nervous system, hormonal control is somewhat slower, ठीक है। नर्वस सिस्टम में जैसे इंस्टेंट आप इम्पल्स आपको मिला और इंस्टेंट रिएक्शन देते हो, बट हॉर्मोन्स के केस में से नहीं होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू द नर्वस सिस्टम। अब पढ़ते हैं हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, सो हॉर्मोन्स, these are the chemical messengers secreted in very small amount by specialized tissues called ductless glands, ठीक है। ये सीक्रेट करते हैं। हॉर्मोन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से बने होते हैं हॉर्मोन। They act on the target tissue organs usually away from their source. ये बेसिकली एक्ट करते हैं किस पे, टिश्यू या ऑर्गन पे जो कि उनके सोर्स से दूर होता है, ठीक है। Hormones assist the nervous system in control and coordination. Obviously यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोनल सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम भी उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। Nerves do not reach at every nook and corner of the body and hence hormones are needed to affect the control and coordination in these parts. Nerves हर जगह तक नहीं पहुंच सकती हैं, सारी जगह तक ये एक्शंस नहीं हो सकते हैं, इसलिए बाकी जगह हॉर्मोन्स आर प्रेजेंट। अब आते हैं, पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। सो द डक्टलेस ग्लैंड्स that secretes hormone directly into the bloodstream are known as endocrine gland, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली किस चीज का बना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? ओके, नाउ कम टू दिस। ये मैंने एक टेबल बनाई है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इसको, ठीक है। So here I have written some serial number, endocrine glands, उनकी लोकेशन क्या होगी, हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करेंगे और उस हार्मोन का फंक्शन क्या होगा, ठीक है। ये याद करने हैं इसलिए मैंने इसको टेबल फॉर्म में बना दिया है। फर्स्ट बात करते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड की, हमने ऊपर पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन। इसमें हेल्प बेसिकली हार्मोन कौन कौन से प्रोड्यूस कर रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब TSH स्टिमुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, FSH स्टिमुलेट्स द फॉलिकल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये फर्क क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट आते हैं थायराइड ग्लैंड में। तो ये क्या कर रहा होता है, ये प्रेजेंट होता है नेक पे, ठीक है। हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है वो होता है थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन का फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अबव द किडनी। ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन एड्रेनलिन। ये क्या करती है, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस एंड हेंस इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। ये फ्लाइट एंड फ्लाइट अभी मैं नीचे डिस्कस करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होती है, नियर द स्टमक। क्या प्रोड्यूस कर रही है, इंसुलिन, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन करता है, ठीक है। देन आते हैं टेस्टिस, जो कि मेल में सिक्रीशन होता है इन द स्क्रोटम, और इसका हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। इसका काम क्या है, बेसिकली स्पर्म प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ओवरी फीमेल्स में होती है, कहाँ पे प्रेजेंट है, नियर द यूट्रस। इसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, कब यूज होता है, एग प्रोडक्शन इसका फंक्शन है, और डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, सेम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
Okay, so this you need to learn. I don't know how, but you have to. Okay, it is important. अब आते हैं, कुछ बात कर लेते हैं आयोडाइज सॉल्ट की। अगर आपने सुना हो कि अगर मतलब बहुत सारे एड्स में दिखाते हैं ऐसा कि आपको आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए वरना वाइटर हो जाता है, ठीक है, और बहुत बड़ा सा उसमें कलर शो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। Iodized salt is necessary because iodine mineral is essential part of the thyroxine hormone. So it is important that we must consume iodized salt, as in turn it is essential for the thyroid gland. इसलिए हमें iodized खाना चाहिए क्योंकि ये thyroxine gland के लिए important होता है, as it controls the carbohydrate, protein and fat metabolism for the best balance of growth. Deficiency of iodine might cause disease called goiter, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन प्रॉब्लम, दैट इज डायबिटीज। उसका कॉज क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन हार्मोन की, ब्लड शुगर लेवल कम ज्यादा हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? बेसिकली पेशेंट जो होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं फॉर रेगुलेटिंग द शुगर लेवल। ओके, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं फ्लाइट और फाइट रिएक्शन की। अब देखो, इट इज अ रिएक्शन टू एन इमरजेंसी सिचुएशन, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब इस उसमें क्या होता है, ये आपने अपनी डेली लाइफ में भी नोटिस करा होगा। से फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, किसी इंसान से, इधर किसी जानवर से, ठीक है, या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो इट इज लाइक सडन शिवरिंग। ओके, तो इन केसेस में क्या होता है, ये एड्रेनलिन का सीक्रेशन होता है। तो यहाँ पे देखो चेन क्या है, adrenal gland रिलीज करता है एड्रेनलिन इनटू द ब्लड, विच एक्शन हार्ट एंड अदर टिश्यूज। उसके बाद causes faster heartbeat, more oxygen to the muscles, उसके बाद reduce blood supply to the digestive system और skin। तभी डर के मारे या तो पेट में दर्द होने लगेगा या फिर गूज बम्स हो जाते हैं, ठीक है। डाइवर्जन ऑफ द ब्लड टू द स्केलेटल मसल्स एंड इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं फ्लाइट एंड फाइट मैकेनिज्म में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट कहानी पे आते हैं, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म में क्या चीजें होती हैं? तो फीडबैक मैकेनिज्म में क्या है, a type of self-regulating mechanism in which the level of one substance in the body influences the level of the other, जैसे शुगर लेवल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस। अब पैंक्रियास के सेल जो है इसका डिटेक्शन कर लेते हैं, सिंथेसाइज होगा किसका? इंसुलिन का। ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, अब ये क्या यहाँ पे आएगा कि भाई ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, तो यहाँ पे अपना सिक्रेशन बंद कर दो, फिर दैट विल स्विच ऑफ, ठीक है, और स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन। तो यहाँ पे पैंक्रियास क्या करेंगे, फिर ज्यादा इंसुलिन नहीं बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, थैंक यू फॉर टुडे क्लास। ओके, हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अच्छा, दूसरी चीज और कि कुछ डायग्राम्स हैं विच यू नीड टू प्रैक्टिस, और थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। आपको कहीं भी आंसर की दिक्कत हो रही हो या कुछ हो रहा हो कि भाई आंसर नहीं दे पा रहे हो बट यू नो द डायग्राम, ठीक है। ब्रेन का पार्ट देखो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स पता होने चाहिए कहाँ पे सिचुएटेड है। दिस इज थायराइड, ठीक है। ये एड्रीनल ग्लैंड है अबव द किडनी, ये, ठीक है। इसके बाद दिस इज द पैनक्रियाज, ये स्टमक के जस्ट नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर। This is the testis, okay, and these are the ovaries, ठीक। तो यहाँ पे this is important। अब इसमें से जो डायग्राम है, बेसिकली आप ये याद रखना कि डायग्राम वेल लेवल्ड होने चाहिए, अच्छे से उसमें पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, वट एवर यू आर ड्रॉइंग, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट इज व्हाट
सारे नोट्स जितने भी इसमें मेंशन हैं वो वैसे के वैसे ही आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। तो मतलब इसको अच्छे से याद कर लो, लर्न बाय हार्ट ईच एंड एवरीथिंग एज यू पीपल हैव मच टाइम राइट नाउ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, बाय।